व्यूअर्स नमस्ते। ये आलीशान दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल की बिल्डिंग आपको कैमरे में साफ दिख रही होगी और इसी बिल्डिंग की या इस पूरे हॉस्पिटल की सुरक्षा के लिए आप नीचे पुलिस की एक बड़ी वैन भी देख सकते हैं और पुलिस के कुछ कर्मचारी भी है, एक जैसे यहाँ हमारे सामने बैठे हुए हैं, कुछ कर्मचारी अंदर है। मामला आपको पता है, एक प्रेग्नेंट महिला की मृत्यु का केस है जो 5.5 घंटे यहाँ पर जिनको इलाज नहीं दिया गया डिपॉजिट के चक्कर में और बाद में भेज दिया गया। अब ये सब आपने अभी तक मीडिया में, अखबारों में पढ़ा है, देखा है, सुना है, हो गया है। तो न्यूज़ क्या है और आज हम आपके सामने क्या बात करना चाह रहे हैं। तो इसमें बड़ी न्यूज़ ये है व्यूअर्स कि अब चूंकि दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, यहाँ के जो मेडिकल डायरेक्टर है जिनका नाम है मिस्टर केड़कर, तो श्रीमान केड़कर ने ये कंफर्म किया कि उनके जो डॉक्टर है सुश्रुत एहसास, उन्होंने ये जो मरहूम महिला है, ये जो दिवंगत महिला है, इनके परिवारजनों से डिपॉजिट की मांग की थी। ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, दीनानाथ हॉस्पिटल ने कहा है। सो अब न्यूज़ ये है कि इस चीज को लेकर एक ऑफिशियल रिपोर्ट जो 5 सदस्य समिति महाराष्ट्र सरकार के आरोग्य डिपार्टमेंट यानी हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से बनाई गई थी, इस हॉस्पिटल में उस दिन एक्चुअली क्या हुआ था ये चेक करने के लिए, उसकी रिपोर्ट 5 अप्रैल को यानी आज से 4 दिन पहले ऑलरेडी पुलिस आयुक्त महाराष्ट्र सरकार और धर्मादाय आयुक्त यानी चैरिटी कमिश्नर, इनको भेज दी गई है। और अब क्या चल रहा है, तो अब ये चल रहा है कि इस हादसे के 9 दिन के बाद भी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अलंकार पुलिस स्टेशन जिसके अंडर में ये हॉस्पिटल आता है, उनके पास प्राथमिक चौकशी अहवाल यानी इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसकी रिपोर्ट है उनके पास, जिसकी कॉपी मेरे पास है, जिसमें कहीं ना कहीं दीनानाथ हॉस्पिटल को इस मामले में दोषी पाया जा रहा है। तो पुणे पुलिस किसका इंतजार कर रही है? क्या पुणे पुलिस किसी मोहरत का वेट कर रही है? अलंकार पुलिस स्टेशन किसी मोहरत का वेट कर रहा है? दीनानाथ हॉस्पिटल खुद कह रहा है, दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल कह रहा है कि डिपॉजिट मांगा गया था और ये एक चूक थी, ये उनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। छोटे मोटे चोरी चकाटी के केस में पुलिस बिल्कुल भी देर नहीं लगाती है, तुरंत एफआईआर रजिस्टर कर लेती है और बंदे को उठा लेती है। एफआईआर मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये कोई निकाल नहीं है, ये कोई रिजल्ट नहीं है जो किसी कोर्ट से आ रहा है। लेकिन एफआईआर तो आप रजिस्टर कर सकते हो हॉस्पिटल के अगेंस्ट में, डॉक्टर सुश्रुत एहसास के अगेंस्ट में। पुलिस एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं कर रही है, ये मेरा पुणे पुलिस से पहला सवाल है, खासकर अलंकार पुलिस स्टेशन से। नेग्लिजेंस का केस सीधे सीधे बनता है। 9 दिन हो गए एंड यू आर स्टिल वेटिंग कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद इसमें एफआईआर अगर रजिस्टर होनी तो होगी। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट कौन लाएगा? क्या पत्रकार लेकर आएंगे? क्या ये पुलिस का काम नहीं है? 9 दिन बहुत होते हैं। इन 9 दिनों में 5 तारीख को पुणे पुलिस के पास ऑलरेडी एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जा चुकी है आरोग्य विभाग की ओर से। दूसरा मेरा सवाल है धर्मादाय आयुक्त जो कार्यालय है, चैरिटी कमिश्नर ऑफिस। ना चैरिटी कमिश्नर ऑफिस का इसमें बहुत बहुत बड़ा रोल है, जो कोई उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है या उनके ऊपर कभी कोई एक्शन की बात नहीं होती है। चैरिटी कमिश्नर ऑफिस जो है वो एक मूर्त के रूप में सिर्फ बैठा हुआ है, ये कह के कि भाई हम तो जुडिशियल बॉडी है। नो, यू आर नॉट अ जुडिशियल बॉडी, यू आर क्वाजी जुडिशियल बॉडी। आपका काम है कि जो भी आपके अंडर में हॉस्पिटल, कॉलेजेस, जो भी बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट में आते हैं, वहां पर क्या चल रहा है, वहां पर बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट के रूल्स फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो क्या दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में ये पहला डिपॉजिट है? मेरी चुनौती है जो भी इस विषय में इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है उनकी ओर से, अगर आप आगे आए, आप पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देखिए। ये पहला केस नहीं है डिपॉजिट का। ये पहला केस इसलिए बन रहा है क्योंकि इस केस में किसी का देहांत हुआ है, और मैं कहूंगा देहांत नहीं है, ये हत्या है एक तरह से, क्योंकि 5.5 घंटे अगर इलाज नहीं मिलेगा ऐसे सीरियस कंडीशन में तो व्यक्ति का मरना लगभग तय होता है। और ये कोताही इस हॉस्पिटल से, डॉक्टर एहसास से हुई है। तो धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, आपसे मेरा सवाल है, आप बैठे क्यों अभी तक? आपको 5 तारीख को रिपोर्ट आ गई है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप इस केस में, इस हॉस्पिटल पे क्या एक्शन ले रहे हैं कि आप एज यूजुअल पेपर आया,
इस ऑफिस से वो ऑफिस, उस ऑफिस से इस ऑफिस। पुणे पुलिस के बाद धर्मादाय आयुक्त जो ऑफिस है वो भी उतना ही जिम्मेदार है इस केस में आगे की किसी भी कार्रवाई को ना करने के लिए। और तीसरा मेरा सवाल है पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, अगर इस हॉस्पिटल का 22 करोड़ रुपए का कर यानी प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, तो क्या ये कोई आश्रम है, क्या ये कोई मंदिर मस्जिद है, गिरजाघर है? अगर आप नॉर्मल मेरे जैसे किसी व्यक्ति का अगर टैक्स पेंडिंग हो या किसी राह चलते व्यक्ति का, तो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आप अपनी फौज के साथ आके उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेते हो, नोटिस पे नोटिस भेजते हो। दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल केस में अगर कोर्ट में भी मामला है तो मामला इसमें क्या कोर्ट ने इनको राहत दी है? और अगर राहत दी है तो फिर कितना टैक्स बनता है? हमारी जानकारी के अनुसार कम से कम 20 से 22 करोड़ रुपए इस समय जब ये रिपोर्ट हो रही है बकाया है। सो महाराष्ट्र के पुणे के जो सरकारी विभाग है वे ईमेल खेल रहे हैं, वे फाइल यहां से वहां भेज रहे हैं, लेकिन इस केस में जो महिला है जिनका देहांत हो चुका है, तनीषा, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस रिपोर्ट के माध्यम से मैं यहाँ के जो एक कद्दावर नेता है अजीत दादा पवार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या किसी के मृत्यु के 9 दिन बाद भी आपके डिपार्टमेंट्स की जो रिपोर्ट है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है? क्या इस महिला की मृत्यु के 9 दिन बाद भी हमारी सरकार ये नहीं बता पा रही है कि एक्चुअली इसमें दोषी कौन है? क्या सुश्रुत घैसास जो डॉक्टर है वो इतने बड़े संत महात्मा है कि वो रेजिग्नेशन कर लेते हैं, दे देते हैं और घर चले जाते हैं, और पुणे पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है? क्या नेग्लिजेंस का केस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं बनती है? आगे कोर्ट तय करेगा वो उनके तरफ से कोताही हुई कि नहीं हुई है, लेकिन ये जो रिपोर्ट है महाराष्ट्र सरकार के आरोग्य विभाग की ओर से, इसमें तो साफ कोताही दिखती है। तो महाराष्ट्र सरकार इस केस में या महिला आयोग रूपाली चाकणकर, आप अभी तक यहां पर केस रजिस्टर करने से क्यों बच रहे हैं? इन सवालों के साथ टीकम शेखावत, न्यूज़ डॉट्स के लिए।